and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualm. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. भारत की छोटी सी इश्तियाल अंगेज़ी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक के दरमियान जंग के लिए गुंजाइश नहीं। पूरे खित्ते और इससे बाहर तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी भारत पर होगी। हमारे हथियार भारत की जुग्राफियाई वुसअत के मन घड़त हिफाजती तसव्वुर को खत्म कर देंगे। पाक सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PMA काकूल की पासिंग आउट परेड से तारीखी खिताब। कहा, हमारी फौज रिवायती मैदान में भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी। दोबारा जारहियत की कोशिश की तो दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देंगे। दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा होंगे। मार का हक में पाक फौज ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। असली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशावराना कार्रवाई करके राफेल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन की मुतादिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए है। दुश्मन फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान को हाइड गन्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये अमल दुश्मन के बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौने चेहरे को बेनकाब करता है। रिवायती मैदान में फतह की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कहा, तालिबान रजीम इन प्रॉक्सीज को लगाम डाले जिनकी अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। ये प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। अवाम के ताउन से यकीनन इस लानत को भी शिकस्त देंगे। अफगानिस्तान के लोग दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी इस्लामती का इंतखाब करें। Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. Pakistan expects the ceasefire to continue, followed by a smooth flow of humanitarian relief and reconstruction of Gaza for its people to be able to live peacefully in their homeland. The state of Palestine, based on pre-1967 war borders with Al-Quds Sharif as its capital. Palestine's pain and Kashmiri's subjugation remain festering wounds on the conscience of humanity.
अल-कुद्स शरीफ की बुनियाद पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की ज़रूरत के असूल पर कायम है। पाकिस्तान की मुसलसल काविशों ने गजा में अमन का इकदाम आगे बढ़ाया। दुनिया ने बिलाखिर फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत, नस्लकुशी और जबरी बेघर होने का नोटिस लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PMA में पासिंग आउट परेड से खिताब कहा, गजा जंग में ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके। तवक्को है गजा जंग बंदी, इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तामीर नौका अमल जारी रहेगा। उम्मीद है फ़लस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मज़ीद कहा, हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमत पेश करना मुनफरिद एजाज़ है। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा भाईचारे को तक़वियत देता है। ये मुआहिदा मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने की जानिब एक कदम है। चीन के साथ तारीखी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और दोस्ती पर फ़ख्र है। अमरीका के साथ मजबूत और बढ़ते हुए ताल्लुकात को दोबारा मुतहरिक करना खुशाइंद है। वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतह का वफ़द आज दोहा में अफ़गान तालिबान रजीम से मुज़ाकरात करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार से होने वाली दहशत गर्दी के फौरी खात्मे पर बात होगी। पाक अफ़गान सरहद पर अमन और इस्तेहकाम की बहाली के इक़दामात पर गुफ्तगू की जाएगी। पाकिस्तान किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहता। अफ़गान तालिबान आलमी बरादरी से किए गए अपने वादों की पासदारी करें। पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए काबिल तस्दीक कार्रवाई करें। ख़ुसूसन दहशतगर्द तंजीमों, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान कतर की मसालिहाती कोशिशों को सराहता है। उम्मीद है कि मुज़ाकरात खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम 3 मुल्की T20 सीरीज से दस्तबरदार। अफगान क्रिकेट बोर्ड का कहना है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान में 3 मुल्की सीरीज नहीं खेलेगी। तर्जुमान PCB का कहना है सीरीज वक्त पर होगी, तीसरी टीम का फैसला जल्द हो जाएगा। पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान की T20 सीरीज नवंबर में शेड्यूल थी। पाबंदी का तल्लक है उसके लिए तो प्रीमा फेसी एविडेंस जो है वो मौजूद है। पंजाब हुकूमत ने रिकमेंड कर दिया है केस, अब इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट ने फैसला करना है, लेकिन एविडेंस मौजूद है और इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट जो है वो जो फैसला करेगी। अगर पंजाब गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन जो है वो अप्रूव होती है तो फिर ये केस जो है वो जो उसका आईनी तरीक़ाकार आगे बढ़ेगा। हम अब मसीद शोहदा के जनाजे नहीं उठा सकते। कोई हमारे खिलाफ जारहियत करेगा तो उधार नहीं रखेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी बंद की जाए। PTI एक कल्ट है, मुल्क में इंतशार चाहते हैं। उन्हें दहशत गर्दी की हिमायत की बजाय रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए। किसी भी जमात पर पाबंदी नून लीग की पॉलिसी नहीं रही। बदकिस्मती से 3 बार एहतजाज के दौरान अमवात हुई। पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर काबीना ने फैसला करना है। पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारियां जारी। पंजाब भर से गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 5600 से ज्यादा हो गई। पंजाब पुलिस का कहना है मोबाइल कॉल्स रिकॉर्ड और व्हाट्सएप ग्रुप्स की मदद से मजीद मुल्जिमान का सुराग लगाया जा रहा है। शरपसंद अनासिर के सोशल मीडिया अकाउंट्स की ट्रैकिंग भी जारी है। पाक अफगान जंग खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं, नोबेल इनाम नहीं मिला मगर अब परवाह भी नहीं। वफाकी हुकूमत ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गाड़ियों की चाबियाँ IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी साथ थे। मोहसिन नकवी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़रूरी वसाइल की फ्राहमी तरजीह है।
मुजव्वज़ा पाक अफगान मुज़ाकरात निहायत अहम हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बकाए बाहमी के असूल पर इकट्ठे रहने के मुस्तकिल कवायद वज़ा करने होंगे, क्योंकि जोग्राफिया बदला नहीं जा सकता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ीक के एक्स पर पैगाम कहा, सरहद के दोनों जानिब यकसा कल्चर रखने और जुबान बोलने वाले करोड़ों मुसलमान आबाद हैं। तालिबान रजीम भारत से खुशगवार ताल्लुकात रखे मगर पाकिस्तान की सलामती की कीमत पर नहीं। अफगानिस्तान को लातादाद सहूलियात के बदले पाकिस्तान को मुसल्लह खारिज की एक्सपोर्ट हर हाल में बंद करना होगी। बेनज़ीर भुट्टो की तारीखी वतन वापसी पर साहना कारसाज की 18वीं बरसी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की साहना कारसाज के मकाम पर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने साहना कारसाज के बाद भी जदोजहद जारी रखी। पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो का फलसफा और सियासत आगे लेकर चल रही है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म से मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई CEC में रखूंगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जदोजहद और कुर्बानी आज भी रहनुमाई का जरिया है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने कहा, कारसाज का मकाम पाकिस्तान में जमहूरियत की लहू रंग जदोजहद का गवाह है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, फ़लस्तीन में आमन मुस्लिम ममालिक की कामयाबी है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान की सिफारतकारी इस वक्त अरूज पर है। बिलाल अजहर कयानी बोले, हम पर जो जंग मुसल्लत की गई हमने जीती है। मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान अमन के साथ खड़ा है। अली परवेज़ मलिक ने कहा, पाकिस्तान माशी सतह पर भी कामयाबियाँ समेट रहा है। अमीर मकाम ने कहा, पाकिस्तान की कामयाबियों का सफ़र जारी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, पाकिस्तान सिफारती सतह पर नए अंदाज से उभरा है। अब्दुल अलीम खान ने कहा, गजा में अमन पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बैरिस्टर अकील मलिक बोले, पाकिस्तान की सिफारतकारी नई बुलंदियों को छू रही है। PMA काकूल में 192वां लॉन्ग कोर्स और 37वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट, 71वें इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वें लेडी कैडेट कोर्स की भी पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाजी शमशीर और शील्ड से नवाजा। पास आउट होने वालों में दोस्त ममालिक के 40 फौजी भी शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चहानिया में नून लीग के सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। वज़ीर आज़म से पार्टी सेक्रेटेरिएट में अरकान असम्बली मुलाकात करेंगे। अरकान असम्बली वज़ीर आज़म को इलाकाई मसाइल से आगाह करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने पाक बरतानिया ताल्लुकात मजबूत बनाने और क़यादत की सतह पर बातचीत को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना का आलमी बैंक के साथ शराकतदारी मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान के गैस और बिजली के शोबों में इस्लाहात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने सैलाब से निमटने और नुकसानात के जायजे से मुतालिक बताया, पाकिस्तान की टैरिफ पॉलिसी तैयार करने में आलमी बैंक की तकनीकी मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। पंजाब हुकूमत का नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनाने का फैसला। कैंपस में 300 बेड का जदीद तरीन अस्पताल भी बनाया जाएगा। नवंबर में संग बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। दराए रावी पर रूडा प्राइमरी बंद मुमकिना सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ। मरियम नवाज ने रूडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब कर लिया।
हुकूमत का कैटी बंदर और शाहबंदर में मिनी फिश हार्बर कायम करने का फैसला। मंसूबे का मकसद साहिली माशरत का फरोग और छोटे माहीगीरों को सहूलत देना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर माहीगीरी मोहम्मद अली मलकानी की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, पहले मरहले में मिनी फिश हार्बर्स और दूसरे मरहले में मुकम्मल बंदरगाहें कायम की जाएंगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। ज़राए के मुताबिक काउंसिल में आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा लिया गया। आला अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट से मुतालिक भी गौर किया गया। मकामी और आलमी मार्केट में सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 10,600 रुपये सस्ता, कीमत 4,46,300 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $106 सस्ता, $4,252 का हो गया। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही गिरफ्तार। नायब ज़राए के मुताबिक मुलजिम कैसर की अहलिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने अपनी अहलिया और कॉन्ट्रैक्टर मुमताज़ के अकाउंट में अरबों रुपए मुंतकिल किए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मरी में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मलका कोसार मरी में अहाता नूर खान में तजावुज़ात गिरा दी गई। 450 फीट लंबी सरहदी दीवार भी मिसमार। मरी म्यूनसिपल फॉरेस्ट के अंदर कमर्शल तामीरात के खिलाफ भी ऑपरेशन। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की टीमों को शाबाश। गवादर में कचनानी होर में ईरानी तेल से भरी कश्ती में आग भड़क उठी। आग ने साहिल किनारे रखे डीजल और पेट्रोल के ड्रमों को भी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग ने साहिल पर लंगर अंदाज 6 कश्तियों और 20 से ज़ायद मोटरसाइकिलों को भी लपेट में ले लिया। आग कश्ती के बैटरी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। गजा अमन मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। सेहूनी फजाइया का कार पर हमला, एक ही खानदान के 11 फलस्तीनी शहीद। शोहदा में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। हमास की जंगबंदी के बावजूद इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। उधर हमास ने एक और यरखमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। तादाद 9 हो गई। बादशाह चार्ल्स का दबाव, प्रिंस एंड्रयू का ड्यूक ऑफ यॉर्क का लकब छोड़ने का ऐलान। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक आनजहानी मलिका एलिजबेथ दोम का बेटा होने के सबब शहजादा कहलाए जाने का लकब बरकरार रहेगा। प्रिंस एंड्रयू का कहना है वो आइंदा अपने शाही खिताबात इस्तेमाल नहीं करेंगे। कनाडा के शहर आश्वा में इस्लामिक सेंटर के बानी मेंबर को मस्जिद के करीब कत्ल कर दिया गया। कैनेडियन इस्लामिक कम्युनिटी का हुकूमत से शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा, मुल्जिमान को फौरी तौर पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अमरीकी रियासत हवाई में कलाया नामी आतिश फिशा फट पड़ा। हर तरफ लावा फैलने लगा। शहरियों को दूर रहने की हिदायत। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दूसरे टेस्ट के लिए टीमों के इस्लामाबाद में डेरे। दोनों टीमें आज इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस करेंगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा मैच 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान विमेन टीम अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी। एक मैच बारिश के बायस मुकम्मल ना हो सका।